हेलो जी। राम राम नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 6:45 बजे। पूरा दिन भर घर का काम वगैरह करने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद, रोज़ संडे के दिन जैसा होता है कि हम शाम के टाइम थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकल आते थे। तो आज भी हम दोनों जो हैं टहलने के लिए इधर पहाड़ी की तरफ, धर्मपुर की तरफ जो हैं आ गए थे। तो ये है, हम धर्मपुर से थोड़ा सा आगे। कीचड़ में फंस गई। तो अभी मैं कीचड़ में गाय के गोबर पे बैठ चढ़ गई हूँ देखना। तो अभी हैं हम धर्मपुर में, धर्मपुर से थोड़ा सा आगे। अभी थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया है। तो अभी हम जो हैं घर की तरफ भी निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में निकल जाएंगे घर की तरफ। वो पीछे स्कूटी पे आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, और यहाँ पे मैं थोड़ा जो है पैदल ही चल लेती हूँ आगे तक, क्योंकि ना यहाँ पे एकदम शुद्ध हवा होती है, शुद्ध वातावरण होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमें, इसलिए हम इवनिंग टाइम में हर दिन जो है यहाँ ऊपर पहाड़ी की तरफ से आ जाते हैं। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ को, क्योंकि मौसम भी ख़राब जैसा हो गया है, बारिश लगने का भी डर है, इसलिए निकलते हैं अब। और मिलते हैं आप लोगों को हम घर जाके। तो जी सुबह से शाम तक जो था, आज हम साफ़ सफाई के काम में ही लगे रहे, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं। तो नवरात्रों से पहले जो है घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सुबह ही लगे गए थे। हम 8:30-9 बजे के करीब लगे थे, क्योंकि संडे था आज। तो सो के भी थोड़ा सा हम लेट ही उठे थे, क्योंकि डेली तो ड्यूटी जाना होता है तो जल्दी सुबह उठना होता है। बट आज थोड़ा सा लेट उठे थे, और उठते ही हमने चाय पी और उसके बाद लग गए थे हम घर के साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे भारद्वाज जी थे, वो दीवारों के जाले वगैरह छुड़ा रहे थे, और साथ में मैं लगी थी यहाँ मंदिर की सफाई करने में। मंदिर की जो फ़ोटो वगैरह है माता रानी की, उसको साफ़ करने के लिए, इसके लिए ना मैंने एक नया कपड़ा ले लिया था, और उससे जो थी मैं माता रानी की फ़ोटो के ऊपर जो डस्ट वगैरह जमी हुई थी, मैं उसको जो है साफ़ कर रही थी। और साथ में मंदिर को जो है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि कल सुबह जो है ज़्यादा काम ना बचे। पिछले साल तो मैंने जो थे नवरात्रे के सारे व्रत रखे थे, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि शायद 2 ही व्रत रखूँगी मैं, फर्स्ट नवरात्रि और लास्ट नवरात्रि। और यहाँ पे पति देव जी जो है पंखा भी साथ साथ में साफ़ कर दे रहे हैं। और मंदिर की सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, टीवी की वायर वगैरह जो थी इसके ऊपर भी डस्ट वगैरह बैठी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए थे इसको भी साफ़ करे हुए। फिर मैं इसको भी साथ साथ में जो है साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि ये वायरें जो है ना, यहाँ पे एक जो प्लग था ना हमारा बिजली का, वो ख़राब हो गया था। तो हमने अलग से ये बोर्ड लगा रखा है, इस वजह से तारें ज़्यादा उलझी सी लगी हुई हैं। तो उसको भी मैंने जो है उसके अच्छे से डस्टिंग कर दी। उसके बाद लगी मैं यहाँ मंदिर को साफ़ करने। पहले तो मैंने सोचा था कि कपड़े से साफ़ करके ही उसको दोबारा से कर देंगे, बट फिर मैंने बोला चलो इसको अच्छे से साबुन लगा के धो देते। वैसे तो ये लकड़ी का है, हो सकता है ख़राब भी हो सकता है, पर मैंने बोला चलो बड़े दिन हो गए, इसके ऊपर जो है बहुत काली सी धूप वगैरह जलाते हैं ना, जिस वजह से धुआं लगता है, तो बहुत काला सा हो रखा था। इसलिए मैंने बोला चलो इसको अच्छे से धो ही देती हूँ। तो मैंने इसको पानी और साबुन लगा के अच्छे से धो दिया है। और आज बहुत तेज़ वाली धूप थी, जिस वजह से जो है अच्छे से ये सूख भी गया। तो जब तक मैं मंदिर वगैरह धो रही थी, तब तक भारद्वाज जी जो थे वो कमरे में बाहर जो थे दीवारों वगैरह की सफाई कर रहे थे और झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। तो ये देखिए जी, मैंने मंदिर भी तो जो है अपना धो ही दिया है, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मेरे को ऐसा लगता था कि इस पे बच्चे वगैरह जब भी पूजा करते हैं ना, तो कई बार होता है कि ऑयल वगैरह भी गिरा देते हैं, जो हम तिल का अपनी ऑयल यूज़ करते हैं ना तो पूजा के लिए, तो वो गिरा देते हैं। इस वजह से जो था चिपचिपी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से साबुन से धो दिया। और भारद्वाज जी यहाँ से टेबल पर से एक्स्ट्रा सामान हटा रहे थे, जो भी कुछ उन्हें लग रहा था कि एक्स्ट्रा है तो वो वहाँ से हटा दे रहे थे। और फिर मंदिर वगैरह की सफाई करने के बाद जो था ना, हमें हल्की हल्की सी भूख भी लगने लग गई। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी परांठे। आज मैं प्याज के परांठे बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे प्याज थे जो बड़े दिनों से बचे हुए थे, जो कि यूज़ में नहीं हो रहे थे। क्योंकि जब कभी भी सुबह सुबह होता है, सब्ज़ी बनानी होती है तो जल्दी होती है सुबह जल्दी जाने की, इसलिए जो है बड़े बड़े प्याज ही उसमें आते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं हमेशा बचे रह जाते हैं। इसलिए मैंने बोला चल इन सारे प्याज को जो है आज यूज़ में ला देती हूँ। तो उनको मैंने अच्छे से धोया
और उसको कद्दूकस करके फिर उसके बना दिए परांठे। वैसे तो छोटे छोटे प्याज मतलब कद्दूकस करने में बड़ा टाइम लगा, बट फिर भी मैंने जो है उसको कर लिया क्योंकि यूज़ में तो वो लाने ही थे। तो परांठे भी जो थे प्याज के बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने सिंपल प्याज के ही बनाए थे, इसमें आलू भी जरा नहीं मिक्स करे थे। तो और फिर ज़्यादा परांठे नहीं बनाए थे सबके लिए, बस 2-2 ही बनाए थे, जिसमें जो था हमारा लंच भी हो गया और ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठा ही कर लिया था हमने, क्योंकि सुबह तो हमने चाय ही पी थी और बाद में अंकु चला गया था हरिपुर, तो उसने तो वहीं से ही खा के आनी थी गुरुद्वारे से। तो हमने 4 जने नहीं बनाए थे अपने लिए। तो यहाँ पे बन चुके हैं हमारे परांठे और अब खाएंगे हम गर्मा गर्म परांठे। और परांठे वगैरह खाने के बाद फिर उसके बाद लग गई थी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने में, क्योंकि जो डब्बे वगैरह होते हैं ना राशन के, वो भी काफ़ी दिनों से जो थे नहीं साफ़ करे थे। तो मैंने बोला इनको भी जो है अच्छे से साफ़ कर देते हैं। जब लग ही गए हैं, पहले काम पे लगना मुश्किल होता है, बट जब एक बार काम पे लग जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है मन करता है कि सारा काम निपटा के ही हटो। तो फिर मैं यहाँ पे सारे डब्बे खाली कर दी, दालें वगैरह जो है वो भी उठा के जो था बाहर कॉटन की बेडशीट पर भी रख दी, और उसके बाद डब्बे वगैरह जो थे सारे खाली करे और उसको भी लग गई मैं धोने के लिए, क्योंकि उसको धोने के लिए मैं आ गई यहाँ पे वॉशरूम में ही। यहाँ बड़े से टब में इसको निरमा डाल के उसमें भिगो दिया ताकि अच्छे से भीग भी जाएंगे, अच्छे से निखर जाएंगे। और साथ में फिर भारद्वाज जी भी आ गए थे मेरे साथ मेरी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि ये तो हमेशा मेरे साथ ही लगे रहते हैं, मेरे से भी ज़्यादा काम करते हैं। और फिर यहाँ पे भी आ गए थे ये डब्बे वगैरह धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे ना डब्बे वगैरह धोने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना काम फटाफट से निपटाया, फिर आ गए थे यहाँ पर भी मेरी हेल्प करने के लिए। हम दोनों जने यहाँ से धो के दे रहे थे और मिक्की इसको बाहर धूप में रख रहा था। आज जो था संडे का दिन भी था, हमारे पास टाइम भी था और बहुत अच्छी सी धूप भी खिली हुई थी। और नवरात्रि भी जो है कल मंडे से शुरू हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो आज बहुत अच्छा था कि टाइम मिल गए हमें अच्छे से सफाई करने का। और ये बेडशीटें वगैरह जो है मैंने कल ही धो दी थी रात को ड्यूटी से आने के बाद, तो ये सूख चुकी थी। यहाँ पे मिताली लगा रही है इनकी तय वगैरह जो है इसको अच्छे से रख देगी। तो यहाँ पे हमारे डब्बे वगैरह जो हुए अच्छे से धुल चुके हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में सफाई करने के लिए। यहाँ पे सेल्फ वगैरह जो है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी जो है क्या बोलते हैं उसको जाड़े वगैरह लगे हुए थे और चिपचिपाहट सी थी, तो मैंने बोला इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। और ये जो है ना बाल पेपर जैसा, ये ऐसे वाले बाल पेपर लेने के लिए हम गए थे आज कि इसको चेंज कर देंगे, बट हमें अच्छे से मिला नहीं। मिले भी तो उसके कलर जो थे वो अच्छे नहीं थे, कलर पसंद नहीं आया मुझे, इस वजह से जो लेके नहीं आए। मैंने बोला चलो फिर कभी कहीं बत्ती जाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे, यहाँ तो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर हमने यही जो है इसको ही अच्छे से साफ़ करके जो है इसको ही दोबारा लगा दिया था, क्योंकि जो चीज़ पसंद नहीं रहती है ना तो उसको लगाने में फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इसलिए हम लेके भी नहीं आए। और ये देखो जी हमारा किचन का फाइनल लुक जो है, पूरे दिन भर की मेहनत के बाद जो है हमने अपने घर को जो है अपनी तरफ से अच्छे से जो है सजा दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है, नवरात्रि के लिए बहुत अच्छे से रेडी कर दिया है। तो देखो जी हमारे किचन का फाइनल लुक। मुझे तो भाई अपना किचन देखने में बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सब गृहिणी को जो है साफ़ सफाई करने के बाद जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो बहुत ही अलग तरह की फीलिंग होती है। तो ये देखो जी हमारा सुंदर सा छोटा सा नीट एंड क्लीन किचन, जिसको जो है हम सब ने मिलके जो है थोड़ी थोड़ी हेल्प सब ने करी है इसमें तो। और अपने घर को जो है अच्छे से हमने आज डेकोरेट कर दिया है। बट बहुत थक गए थे हम, बहुत ज़्यादा वाली थकान हो गई थी। एक कमरे में इतना सारा सामान एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट अब रेंट के घर पे रहना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। और ये देखिए ये सेल्फ के नीचे के जो है सिलेंडर वगैरह और बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं यहाँ पे रखे होते हैं। और ये कमरे को जो है इसको भी अच्छे से बेडशीटें वगैरह चेंज करके इसको जो भी है अच्छे से सेट कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर में बाद तो ये बिखरना ही होता है। बट होता है कि अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए एक अच्छी सी फीलिंग ले लो कि भी हमने अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया, डीप क्लीनिंग कर लिया। तो आप फाइनल लुक देख सकते हो हमारे पूरे घर का। और सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे यहाँ पे अपने मंदिर का, जो मैंने मंदिर के पीछे जो पेपर लगाया ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है आज अपना मंदिर। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलते हैं कल एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।